Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will do प्रेसी राइटिंग नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि +2 जनरल इंग्लिश में आपको जो प्रेसी राइटिंग आएगी वो 5 मार्क्स की आएगी और इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर आप प्रेसी राइटिंग का प्रैक्टिस बार बार करते हैं और आपका परफेक्शन हो जाता है तो आपके 5 मार्क्स पक्का। ठीक है, तो आज करें ये वाली प्रेसी राइटिंग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीविजन एज अ मीडियम ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन ऑफर्स इमेंस पॉसिबिलिटीज टू ओवरकम द barrier and assist in the process of modernization। तो ये जो दृश्य संचार के माध्यम के रूप में जो टेलीविज़न है वो निरक्षरता की जो बाधा है उसको दूर करने के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। इट हैज़ मार्क्ड रोल टू प्ले इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ एजुकेशन एंड हैज़ अ यूनिक एडवांटेज ओवर द प्रिंट मीडिया। और शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में इसकी जो प्रक्रिया रहती है उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो सहायता करता है। वाइल इट प्रोवाइड्स वर्ड्स विद पिक्चर्स एंड साउंड इफेक्ट्स लाइक द मूवीज, और इसमें जो वर्ड्स को दिखाया जाता है तो पिक्चर्स के साथ दिखाया जाता है और साउंड इफेक्ट भी दिया जाता है और एकदम से फीलिंग आती है मूवीज जैसी। इट रीचेस लेटर बाय इट्स हाई intimacy and reaches the largest number of people at the shortest possible time। तो इस तरह से ये जो कोई भी टीवी प्रोग्राम को देखता है तो बड़ी नज़दीकी से उसको देख पाता है और एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एट ए टाइम एक प्रोग्राम को देख सकते हैं। द विजुअल इन इट हैज़ इन एज ओवर द साउंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसमें दृश्य में ध्वनि प्रसारण जो है वो होता है। जो भी दिखाया जाता है उसमें ध्वनि प्रसारण होता है। इट कैन ऑल्सो डील विद द टॉपिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंट नॉन पर्सन्स हु कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ समसामयिक समस्याएं होती हैं जिस पे चर्चा होती है, जिसमें जानकार लोग आते हैं और उन समस्याओं का समाधान देते हैं। तो बहुत सारे लोग एट ए टाइम उसको देख सकते हैं। पीपल लर्न थ्रू द आई, पीपल आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं एंड रिमेंबर थिंग्स बेटर, और उनको वो चीज़ें याद रहती हैं। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, पिक्चर की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। क्योंकि आपने उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से जो प्रेजेंट किया गया होता है उस सारी चीज़ों को देखा होता है, डायलॉग्स तक आपको याद रहती हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं प्रिंट मीडिया के कंपैरेटिवली जब अपनी आँखों से कुछ चीज़ जो है वो दृश्य रूप में देखते हैं तो उनको याद रहता है। बिसाइड्स टेलीविजन व्यूइंग डज नॉट डिमांड द स्ट्रेन एंड डिसिप्लिन नीडेड टू रीड द प्रिंटेड मीडिया। ठीक है, तो मीडियम, तो जो प्रिंटेड मीडियम होता है उसके अलावा ये जो हमारे पे स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है, एक डिसिप्लिन में हमें रहना पड़ता है। तो टीवी वॉच करते समय आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तब आप नहीं रहता है। द मैसेज ऑन टेलीविजन स्क्रीन आर प्री सिलेक्टेड, और इस पर जो भी संदेश दिए जाते हैं वो पहले से ही सिलेक्ट किए गए होते हैं, सॉर्टेड आउट, छांट लिए जाते हैं एंड देन प्रेजेंटेड इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वेज, और फिर उनको सिंपलेस्ट बिल्कुल साधारण से साधारण तरीके से जो है वो दर्शाया जाता है। टेलीविज़न कैन सर्टेनली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ क्लासरूम एड। तो इस तरह से टेलीविज़न जो है वो वाकई जो क्लासरूम एड के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो टोटल वर्ड्स इसके 154 हो गए, लेकिन इसमें जो मेन बातें हैं वो क्या कही गई हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि ये इलिटरेसी को ओवरकम करने में जो है हमारी मदद करता है। फिर इसमें कहा गया कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो पिक्चर के माध्यम से और साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाए जाते हैं और ये टॉपिकल प्रॉब्लम्स को डील करता है। थिंग्स जो हैं वो सिंपलीफाइड मैनर में जो है प्रेजेंट की जाती हैं और ये क्लासरूम एड के रूप में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो टाइटल रहेगा, क्योंकि वो टेलीविज़न में हमने स्टडी की बात की है, तो टेलीविज़न अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, टेलीविज़न शिक्षा का एक माध्यम। ठीक है, कि टेलीविज़न के माध्यम से भी शिक्षा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाई जा सकती है। इवन जो रिमोट एरियाज़ होते हैं
वहाँ पे भी टेलीविज़न जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हम लिख देंगे टेलीविज़न एज अ मीडियम टू ओवरकम illiteracy. It has an advantage over the print media. It gives words with pictures and sound effects. It can deal with topical problems and present non-persons to provide the solution. The lesson can be presented in a very simple manner, क्योंकि उसको पहले से सिलेक्ट किया जाता है, छांटा जाता है और फिर प्रेजेंट किया जाता है। टेलीविज़न कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज ए क्लासरूम एड। तो ये थी आज की प्रेस। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। और आ, आ, और नए टॉपिक्स के साथ आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे। बट येस, इफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू subscribe it, like it, and comment on this. Thank you for watching this video.